Okay. Good afternoon, everyone. Am I audible? Online students. Yes, sir. Thank you. So now मैंने सबको म्यूट कर दिया है. जिसको भी कुछ पूछना होगा, कोई डाउट होगा, वो हैंड रेज करेंगे. ठीक है? ओके. यस प्लीज. क्लियर है बच्चों? जिसको भी डाउट होगा वो हैंड रेज करेंगे. ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को कि डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा से डेसिमल. हम लोगों ने डेसिमल से कन्वर्जन देख लिया. सो इन टुडे क्लास वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल and octal to binary. Also you will see how to convert binary to hexa and how to convert hexa to binary. और समय बचेगा तो हम लोग लास्ट भी देख लेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू. क्लियर है? बहुत आसान है, आज का टॉपिक बहुत आसान है, बस गौर से देखना, बस कंसंट्रेशन के साथ. ठीक है? बहुत आसान है बच्चों. जिसको भी अब सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, देखो मैं बता देता हूँ आपको. सबसे पहला काम आपको ये करना है ना, सबसे पहला काम आप सब लोग क्या करो, 1 से लेके 15 तक का करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर में लिख लो कोड फटाफट. सब लोग 1 से लेके 15 तक का करस्पॉन्डिंग बाइनरी में जो कोड होता है वो लिखोगे आप, लिख के रखो आप लोग. ठीक है? उसका यूज करने वाले हैं. ठीक. 1 से लेके 15 तक में वो. ठीक है? स्क्रीन विजिबल है आप सबको? सो फटाफट लिखोगे आप लोग. तो टॉपिक क्या है हमारा? बाइनरी टू व्हाट? ऑक्टल. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है? 0 1. 0 का क्या होता है? 0. 1 का क्या होता है? 1. 2 का कितना होगा? 1 0. 3 का कितना होगा बच्चों? 1 1. 4 का होता है 1 0 0. 5 का होता है 1 0 1. 6 का होगा बच्चों 1 1 0. 7 का होगा 1 1 1. 8 का कितना होगा? 1 0 0. 9 का कितना होगा बच्चों? 1 0 0 1. 10 का कितना होगा? 1 0 1 0. 11 का कितना होगा? 1 0 1 1. 12 का कितना होगा बच्चों? 1 1 0 0. 13 का कितना होगा? 1 1 0 1. और 14 का कितना होगा बच्चों? 1 1 1 0. और उसका 15 का होगा आपका 1 1 1 1. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, याद रहेगा ना, इसको यूज करना. तो मैंने बोला बाइनरी टू ऑक्टल बहुत आसान है. देखो, अच्छा मैंने पॉइंट वाला बता दिया था क्या अभी तक? नहीं ना, वो मैं बोला था लास्ट में बताऊंगा, है ना. तो बेसिकली देखो 1 1 0 1 0 1 0 1. जी ठीक है, ये हमने दिया आपको बाइनरी में. कन्वर्ट किसमें करना है आपको? ऑक्टल. तो पहली बात तो ये बताओ बाइनरी का कितना होता है, बाइनरी का ऑक्टल का बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस कितना होता है? इसका बेस कितना होता है? लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 raised to power 1. इसको लिखेंगे हम 2 raised to power 3. इसका मतलब ये है कि हम बाइनरी का कितना पेयर बनाएंगे? बाइनरी का हम लोग 3-3 बीट का पेयर बनाएंगे. राइट टू लेफ्ट क्या बनाएंगे? राइट टू लेफ्ट की ओर 3-3 बीट का पेयर बनाएंगे. जहां पेयर नहीं मिलेगा उसमें हम 0 उसमें ऐड करेंगे. कोई दिक्कत? मैंने बोला 3-3 बीट का पेयर. ठीक है ना? राइट टू लेफ्ट. देखो कैसे, गौर से देखो, स्क्रीन को देखना बच्चों.
देखो इधर लेफ्ट राइट से मैंने बोला, राइट से 3 यही हुआ, फर्स्ट 3 पेयर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ये वाला है और नेक्स्ट ये वाला है, और आगे कुछ है क्या? चलो अब मुझे बताओ इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है। 0 1 0 मतलब क्या होगा? 0 1 0 का मतलब तो 0 1 0 ही हुआ ना। तो 0 1 0 को क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। इसको बताओ क्या लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग? 5। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 6 हो गया। 6 5 2। कितना आसान है क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि बाइनरी का बेस ये कुछ सिस्टम है पहले बनाया हुआ है। बस बेसिकली ऐसे समझ सकते हो आप कि बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। तो चूंकि पावर देखो बाइनरी का पावर 2⁻1 वहां पे 3 के बराबर है, तो हम 3 बिट का पेयर लेंगे तब बाइनरी का सॉरी ऑक्टल का एक नंबर बनेगा। इसका 3 बिट लेंगे ना, बाइनरी का 3 बिट लेंगे तो ऑक्टल का एक एक क्या होगा आपका? क्योंकि पावर का डिफरेंस देखो, बाइनरी का पावर कितना बेस कितना होता है? 2, उसको 2⁻1 लिखेंगे। ऑक्टल का कितना होता है? 2⁻3 हो गया। तो ये जो 3 है ना, मतलब इसका मतलब ये है कि ऑक्टल में एक नंबर कैसे बनेगा? बाइनरी के 3 बिट के बराबर होगा। ठीक है ना? ये ऐसे भी समझो ना, सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो आप कि देखो ऑक्टल में मैंने आपको क्या बताया था, नंबर कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 7 तक होता है। अब गौर से तुम देखो, चलो यहाँ पे गौर से देखना, देखो यहाँ पे 0 से लेके 7 तक हम चलते हैं, यहाँ तक 3 बिट में आ रहा है नंबर। लेकिन जैसे हम इससे आगे बढ़ेंगे 8 पे जाएंगे, वो कितने बिट में हो जाएगा? क्या ऑक्टल में आएगा क्या? इसीलिए हम क्या करते हैं, 3 बिट का ही लेते हैं ताकि वो आपके ऑक्टल के रेंज में ही रहे। क्या रहे? ऑक्टल के रेंज में ही रहे। उससे बाहर जाएंगे तो अगर 3 का पेयर नहीं बना तो इसका रीजन एग्जांपल लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। चलो इसको देखते हैं। ये किसमें है? कन्वर्ट किसमें करना है? तो देखो कैसे करेंगे। तो बेसिकली रीजन कैसे करना है, देखो स्टैंडर्ड क्या है फॉलो देखो। यहाँ पे सबसे पहले नीचे लिखो उसको 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है? कैसे करोगे? इधर से राइट से 3 बिट हो गया, 3 हो गया ना। नेक्स्ट 3 लिया हमने। अब यहाँ पे कितना है? 2 ही है ना। तो इस घर में 0 ऐड कर कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? आपको पता है ना लेफ्ट में कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 हमने ऐड कर दी, देखो तो क्या होगा इसका? 2 और ये होगा आपका 1 और ये। क्लियर है? बताओ किसी को कोई डाउट? चलो एक नंबर और बताओ फटाफट। 2 1 क्या लिखे सर? 2 डबल 1 इसका बताओ मुझे। बताइए इसका क्या होगा? 101 होगा। 101 बताइए जल्दी क्या होगा? 101। तो इसको देखते हैं हम लोग शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। ऐसे ये हो गया, ये हो गया। इसमें देखो एक ही है ना, हम क्या कर देंगे? 2 0 ऐड कर देंगे। क्या 1 0 0 1 1 0 1 है ना। क्लियर है? बहुत आसान है। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से आप लोग बताओ किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो आप में से। कोई ऐसा ऑनलाइन स्टूडेंट है जिसको कोई डाउट है, या ऑफलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? डाउट उसी को होगा जिसने केयरफुली नहीं सुना होगा। ये आप प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाएगा, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। बेसिकली आपको 0 से लेके 16 तक बेसिकली याद करना तो अच्छा। याद क्या करना है, समझ में आ जाएगा आपको। जब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताऊंगा आपको, अर्थमेटिक में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है? एक मिनट बच्चों वेट करना आप लोग।
ठीक है बच्चों, तो सॉल्व हो गया ये। कितना है इसका 101। तो आई थिंक बाइनरी टू ऑक्टल आसान है ना। चलिए जब इतना आसान है तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। चलो मुझे बताओ 605 इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें? ये भी बहुत आसान है, हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड लिख दो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ लिखो 605। अब बताओ इस 6 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा बाइनरी कोड? एक चीज और कॉशन आप लोग ध्यान, कॉशन समझते हो क्या होता है? कॉशन सावधानी। क्या लिखना है आपको? सावधानी। इसको 110 नहीं पढ़ते, इसको 110 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको क्या लिखेंगे? 0 को कितना लिखेंगे? 3 बिट के फॉर्म में ना, तो क्या होगा 000। 5 को क्या लिखेंगे हम लोग? अब इसको मिला के लिख दो, क्या होगा 1100000101। बहुत आसान है ना बच्चों? किसी को कोई डाउट? बहुत आसान है। इवन एडिशन से भी आसान है, लेकिन आसान के लिए आपको कोड याद रखना पड़ेगा, है ना। बाइक चलाना सही चलाना आसान तभी है जब आप सीख जाते हो, ठीक है। ये स्कूटी चलाने के से भी आसान है। जीरो को मैंने क्या बोला, हर एक डिजिट को करस्पॉन्डिंग, उल्टा वहां पे 3 बिट को हमने 1 बिट पे रखा था नंबर में, यहाँ पे उल्टा क्या होगा, हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग 3 बिट। सिंपल है, कोई डाउट? चलिए तो इतना क्लियर है तो हम लोग एक और सवाल देखते हैं फटाफट, ठीक है। 1 0 8। Yes, sir. और बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया, उसमें चेक करना चाह रहा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पैसिव एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्टिव। तो जो भी एक्टिव स्टेट में है उनको पता चल गया होगा कि बाइनरी ऑक्टल में 8 कभी नहीं आएगा, वो 0 to 7 डिजिट होंगे। तो मैंने ये बस चेक करने के लिए दिया था आप लोगों को कि कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं फर्दर। चलो अब मैं नंबर देता हूँ आपको 715। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। रुपए गिनने से भी आसान है। बहुत देखो करना क्या है, सिंपल है, 1 मिनट। ओके बाबू ठीक है, समझ गए। 7 क्या है? 1। कितना आसान है देखो, आप फ्लुएंटली लिख सकते हो, सोचने की जरूरत नहीं है। 7 को क्या लिखोगे? 1 को क्या लिखोगे? 5 को क्या लिखोगे? हो गया कन्वर्ट। तो अब हम इसका उल्टा चलते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल क्या चलते हैं, ये भी हो गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी टू हेक्सा। क्या देखेंगे हम लोग? बाइनरी टू हेक्सा देखेंगे। क्लियर है? अब बताओ बाइनरी का बेस कितना होता है, हेक्सा का बेस कितना होता है। अब मुझे बताओ कि जो हेक्सा, हम बाइनरी में 0 1 की फॉर्म में होता है, हेक्सा में क्या होता है? 16 बेस होता है। अब मुझे बताओ हेक्सा में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू हेक्सा में क्या होता है डिजिट? 15 होता है। 15 होता है मैंने बताया था। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं बस एक काम और करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो विजिबल है? चलिए तो यहीं पे मैं बनाता हूं, क्या है आपका बाइनरी टू
बाइनरी टू हेक्सा, यानी मैंने बोला बेस 2 से हम किस पे कन्वर्ट करने वाले हैं, बेस 10 वाले में। अब 16 वाले में, अब देखो यहाँ पे बाइनरी का हम कितना बिट लेंगे ये डिसाइड कैसे होगा, इस पे होगा। गौर से देखो यहाँ पे, क्योंकि हेक्सा में आपको पता है ना 10 को हम क्या कहते हैं, ए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बी, सी, डी, ई और एफ। तो ये बताओ हेक्सा में 0 से 15 तक ही होता है। अब बताओ मुझे कि हेक्सा का मैक्सिमम सबसे बड़ा जो डिजिट है वो कितने बिट में आएगा, इसका मतलब कितने का पेयर लेने वाले हम यहाँ पे, क्लियर है? या ऐसे सिंपल याद रखने के लिए याद रखोगे, उसका 2 raised to power 1 इसके 2 raised to power 4 के बराबर है, तो समझ में आई बात? चलो अब मुझे बताओ इसका बना के दिखा दो क्या होगा फटाफट। और एक क्वेश्चन मैं और भी दे रहा हूं, बहुत आसान है ना बच्चों। इसमें पेयर हमें राइट टू लेफ्ट लेना है, कितने का पेयर लेना है हमें, 4 का पेयर लेना है। कितने का पेयर लेना है, 4 देखो 4 का पेयर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे हम 4 पेयर और फिर यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे हम, ये 8 + 2 10 होता है, 10 का ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा, ठीक है। यहाँ बताओ फटाफट, अब देखो एक मिसिंग है ना यहाँ पे एक मिसिंग है या नहीं, तो हम क्या लेंगे, 0 लगा देंगे। अब बताओ मुझे इसको क्या लिखेंगे हम, 13 को क्या लिखते हैं, 13 को लिखते हैं डी, इसको क्या लिखते हैं 1 1, 12 को क्या लिखते हैं हम लोग सी, ये क्या है आपका 0 1 1 0, ये 6 है और ये क्या है आपका 7, क्या होगा 7 6 सबको आया? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, you can raise your hand if you have any doubt, बट मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट होगा, बट फिर भी किसी को लगता है 1% भी डाउट है वो पूछ सकते हो आप से, क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में आपको याद होगा कि जैसे डिजिट की बात करते हैं तो हमेशा सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, बट 10 जैसे बोलेंगे 10 से लेकर 15 तक क्या होता है वो डबल डिजिट में आ जाएगा। उसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, 10 को हम ए कहते हैं, उसके बाद बी सी डी इस फॉर्म में, और लास्ट क्या होता है आपका, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, इतना। इसका उल्टा हम लोग देखते हैं फटाफट, हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी। अब हेक्सा टू बाइनरी की बात करते हैं तो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, 1CF ये हेक्सा में है, कन्वर्ट करना है आपको, सिंपल है। हर एक के करस्पॉन्डिंग क्या करो आप उसको 4 बिट के फॉर्म में लिख दो, बस हो गया है ना। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मैं और भी देता हूं, दैट इज 10D। चलिए, तो 1 को क्या लिखेंगे हम 0001, सी को क्या लिखेंगे हम 1100, एफ को क्या लिखेंगे हम, हो गया सॉल्व। बताओ, कॉपी करने से भी आसान है, थंब लगाने से भी आसान है, अब इससे आसान क्या चाहिए दुनिया में, कुछ है क्या?
जब आपको लिखा रहेगा बाइनरी टू हेक्सा तो ऐसे सॉल्व करना है। अभी मैं बिना पॉइंट वाला बता रहा हूँ आपको, पॉइंट वाला भी हम आएंगे, वो भी आसान होगा, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। बस पॉइंट के बाद इधर आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट बनाते हो, उधर क्या करोगे आप, लेफ्ट टू राइट चलोगे, जो बाइनरी से हेक्सा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्लियर है बच्चों। सेकंड वाला बताओ कितना आएगा, 1 का बताइए। और डी का क्या होगा। अब चाहो तो आप इस 3 जीरो को हटा भी सकते हो, कितना ही केवल लिख सकते हो, कोई दिक्कत। सर 4 जीरो होगा, 4 जीरो एक जीरो और ऐड कर दो। यस सर अब सही है। तो वो जो लेफ्ट में जो 3 जीरो आपको दिख रहा है वो आप हटा सकते हो, ठीक है। समझ में आया बच्चों, तो दिस इज इट। अब इतना समझ में आया तो लास्ट वन हम चेक कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्टल टू हेक्सा। और इधर क्या बनाएंगे हम लोग, हेक्सा टू ऑक्टल। क्लियर है, बोलो यस सुनो। तो बहुत आसान है। चलो अब मुझे बताओ इसमें नेता कौन बनेगा, पता है। अब इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसमें कुछ हमें हेल्प देना। तो बताओ लॉन्ग रूट तो हम चलेंगे नहीं, इसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर उसको हम डेसिमल को हेक्सा में, वो लंबा पड़ जाएगा ना। सबसे आसान तरीका क्या है बताओ। सबसे आसान तरीका है कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना। तो पहले वो 3 बिट के फॉर्म में लिखोगे, फिर मिला दोगे, फिर उसका चार्जर का पेड़ ले लोगे, बन जाएगा। तो चलो इसी बात पे करके दिखा दो मुझे फटाफट। 6 7 2 का बता दो मुझे कितना होगा। ये ऑक्टल में है और इसका करेस्पॉन्डिंग हेक्सा। तो पहले आप क्या करोगे, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, 6 को क्या लिखोगे बताओ, 110। पहले हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको बाइनरी में करने के तो क्या होगा, ऑक्टल के बाइनरी में क्या होगा बताओ। 6 का यही होगा, 7 का 111 होगा, 2 का क्या होगा बच्चों 0 ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो ये क्या है आपका बाइनरी में है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम चाचा का पेयर लेंगे, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये अकेला बच गया, तो 3 जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे, ये भी एक पेयर हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा बताओ, ए, इससे करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, बता सकते हो क्या है बताइए, एनीवन। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं घर से हैं वो कैमरा ऑन करेंगे फटाफट, सब लोग फटाफट कैमरा ऑन कीजिए, सब लोग कैमरा ऑन करेंगे फटाफट। यस अमित, अमित रोल नंबर 81 कौन है, रोल नंबर 81। यस अमित बताओ क्या होगा इसका करस्पॉन्डिंग, इसका 7 होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 का फॉर्म। इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा हेक्सा, 7 होगा सर, 10 होगा, 10 7 भी होगा ना, और इसका क्या होगा तो 1 बी। क्लियर है अमित, फिट आउट। यस सर, आवाज नहीं जा रहा सर। आवाज आपको आ रही है, ओके आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है। यस बाकी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे फटाफट। अभिषेक 76 रोल नंबर, अभिषेक 76 रोल नंबर, अभिषेक। यस सर, कोई डाउट है आपको, थोड़ा सा बैक वाला छूटा हुआ था, थोड़ा सा ऐसे वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। ऋतिक कुमार, ऋतिक कुमार ओ सर 18 रोल नंबर 18, रोल नंबर 18
हिमांशु आपका माइक ऑफ करो। $32। बच्चों किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी को कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हेक्सा टू ऑक्टल। क्या देखते हैं बच्चों? हेक्सा टू ऑक्टल। CAB। इसको बनाइए आप लोग। यस, किसी ने भी डाउट पूछा है, देख लेते हैं। यस, किसी ने हैंड रेज किया था आई थिंक अभी। किसने किया था? यस, आपको कुछ पूछना है जिसने हैंड रेज किया था? इसको बनाइए। तो बेसिकली बच्चों पहले आप क्या करोगे? सी के करेस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे? 1100। ए का क्या होगा? 1010। बी का क्या होगा? 1010। ये किस में आ गया? बाइनरी में। अब हम क्या करेंगे? 3 बीट का पेयर। अभी मैंने 4 में कन्वर्ट किया था, अब मैं 3 का पेयर लूंगा। 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3। ये हो जाएगा आपका 5। ये हो जाएगा 2 and this will be what? 6। then 6253 is the answer। सबको इतना आया है? बता दो आप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको इतना आंसर आया है? यस सुनो, थम्स अप करेंगे सब लोग। जितने लोगों को आंसर आया है वो थम्स अप करेंगे। तो बेसिकली बच्चों ये क्या है? ये क्या है बच्चों? तो बेसिकली जो सिंपल वाला था वो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो सिंपल वाला है, कन्वर्ट कर लिया। अब आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूं, इस सब को रिवीजन करके आओगे जितना मैंने बताया। एंड देन अगले क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो जो पॉइंट वाला होता है। यदि आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो हम उसको बताएंगे, बहुत आसान है ना। तो इसीलिए रिवीजन करके आओगे। इसका भी छूट गया है, वो वीडियो देख के आओगे। क्लियर है? अभी भी किसी को डाउट है बच्चों? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी को डाउट है वो हैंड रेज कर सकते हैं।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ये हैंड रेज कर सकते हैं अपना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? तो अगले क्लास के लिए आप रेडी रहेंगे, रिवीजन करके आएंगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो सारे बच्चे जितने भी हैं ऑफलाइन वाले रिमूव हो सकते हैं, ऑनलाइन वाले ज्वाइन करके रखेंगे अपने, ठीक है ना? अभी फिलहाल नंबर सिस्टम, ताकि मैं जो नेक्स्ट क्लास में बताऊं ना वो आप लोग फटाफट कर सको, ठीक है? वहां पे मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि सर मैं अब्सेंट था या मैं ज्वाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया या जो भी रीजन है। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? सब लोग थम्स अप करेंगे फटाफट यदि क्लियर है तो। अभी देखो दो बच्चे ने किया है, अभी तक 3 बच्चे ने किया है। जो भी ऑनलाइन प्रेजेंट है वो सारे, ऑफलाइन जो भी है वो सारे रिमूव हो सकते हैं ऑफलाइन वाले, ठीक है? मनीष कुमार कौन है? Who is मनीष कुमार? आप ज्वाइन है अभी? रिमूव हो गया अभी जस्ट? हाँ रिमूव। ओके। नेहा वर्मा कौन है? सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। शिवम गुप्ता रोल नंबर 70, आप जब प्रेजेंट है तो आप रिमूव हो जाइए।
नेहा वर्मा, आप कैमरा ऑन करेंगे या मैं रिमूव कर दूं आपको? राजकुमार, आकृति कुमारी और नेहा वर्मा, कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा, अटेंडेंस नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अच्छी बात है। सो नेहा वर्मा, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, इसलिए मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। थैंक यू। आकृति, क्या अलाउ नहीं किया? कैमरा ऑन ठीक है बच्चों। चलिए आकृति कुमारी, आप कैमरा भी ऑन नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको भी रिमूव कर देता हूं। I don't want any explanation. That's ओके बच्चों, सो अटेंडेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है?